दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आ गया सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 2024 का वायरल पेपर। तो देखिए, सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। सामान्य निर्देश 15 मिनट तक प्रश्न पत्र पढ़ना है सभी बच्चों को। इसके दो भाग हैं, अ तथा ब। अ में 20 अंक बहुविकल्पी हैं जिसका उत्तर OMR शीट पर देना है और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे और 4 विकल्प दिए रहेंगे। अखंड ब 50 अंकों का वर्णनात्मक है जिसमें आपको कॉपी मिलेगी, उस पर आंसर लिखना होगा। कितने नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। अब चलते हैं आपको लेकर के प्रश्नों पर, बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो शुरू हुआ खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है निरंकुशवाद का तात्पर्य। निरंकुशवाद का तात्पर्य। तो 4 विकल्प दिए। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो इसका सही विकल्प है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। निरंकुशवाद, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। तो सी विकल्प सही है, निरंकुशवाद का सही आंसर है। अगला, उदारवाद से तात्पर्य। उदारवाद से तात्पर्य निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून की समक्ष समानता। सी विकल्प सही है, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून की समक्ष समानता। अब अगला प्रश्न तीसरा है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। तो डी विकल्प सही है, जनरल डायर। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में, यानी जर्मनी 2 भागों में था तो उसको दोनों को मिला दिया गया, तो उसमें तो सही विकल्प है बिस्मार्क, सी। हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, सी विकल्प सही है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, गोरखपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ज़िले गोरखपुर में हुआ था। लोगों ने एक थाने को फूंक दिया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों का गुस्सा था। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक हिंदी दिवस। हिंदी किस प्रकार की भाषा है। राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, इसमें से कोई नहीं। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, राजभाषा। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। स्थानीय निकायों में, स्थानीय निकायों में। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 1990 में, 2014 में, 2008 में, 2015 में। तो सही विकल्प है 2008 में। नेपाल में राजतंत्र की कब समाप्त हुई, एक लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और 2008 में समाप्त कर दिया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो सही विकल्प है 8। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के अगले पेज पर। तो देखिए, अगले पेज पर 11वां प्रश्न,
हरा सोना, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। तो हरे पेड़, हरे पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है। जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 12वां का सही विकल्प है जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो 97.5। अगला है रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। तो सही विकल्प है अक्टूबर दिसंबर, यानी गेहूँ मेन उपज रबी में गेहूँ ही होता है, बाकी अन्न होते हैं, चना मटर ये सब भी होते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। पटसन में होगा नहीं, चीनी में होगा नहीं, और एल्युमिनियम में होगा नहीं, सीमेंट में होता है। सही विकल्प बी है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग नहीं, चीनी उद्योग नहीं, एल्युमिनियम उद्योग नहीं, लौह इस्पात उद्योग। इसी से बहुत परिवहन के साधन, रेल लाइन, पुल, लौह इस्पात उद्योग पर ही आधारित आधारभूत उद्योग है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005। 17, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991। नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 18, विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। औसत आय सही विकल्प है। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे, आंतरिक व्यापार, ये विकल्प सही है। 20वां का है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, ये विकल्प सही है। तो ये हुए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों पर। तो देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ये अंग्रेजी वर्जन है, तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 तक लीजिए। अब आप 4 से लेकर के 8 तक, 4 से लेकर 8 तक, और आप ले सकते हैं अंत तक। और हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए 5वां पेज, 12 से लेकर 16 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है 17 से लेकर के 20 तक। अब आपके सामने आ गए वर्णनात्मक प्रश्न। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्नों को तैयार रखिए, 2024 में काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। या यह करना या यह करना, दोनों में से जो आपको अच्छी तरह तैयार है वहीं करिएगा। 4 नंबर का ये अथवा ये, दोनों में से एक देख सकते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा है
गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक स्पष्ट कीजिए, अथवा लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। तो 4 नंबर का ये है और यही बात अंग्रेजी में है। अब देखिए अगला पेज आपके सामने, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए, अथवा यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? 4 नंबर का ये, या तो ये करिए, तैयार रखिए। चौथा प्रश्न है, वनों की हानि से क्या आशय? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन में कोई 3 महत्व बताइए। अब यहाँ से आ गया दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 नंबर का, 150 शब्दों में आंसर देना है आपको। 150 शब्दों में आंसर दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, अथवा ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्वीन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए, या तो ये या तो ये। 6वां प्रश्न है, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, ये या तो ये। नारीवाद का क्या अभिप्राय? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति प्रकाश डालिए। अब हम बढ़ रहे हैं आपको लेकर के 7वें पेज की तरफ। तो देखिए 7वां पेज भी आ गया आपके सामने। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के उत्पादन प्रक्रियाओं को एक दूसरे से जोड़ती, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, अथवा उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है आपके सामने, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर वर्णन कीजिए, अथवा ये। अब यहाँ गया मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो ये तो हो गए 8 प्रश्न आपके उससे। अब आ गया आपके सामने मानचित्र से संबंधित प्रश्न। दिए गए निर्देश, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर है आपके सामने, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो इसका सही विकल्प है खेड़ा, जो अहमदाबाद में पड़ता है। तो भारत के मानचित्र में आपको इसे दर्शाना है, ठीक है। वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो ये आपको दर्शाना है भारतीय मानचित्र में। तो देखिए, तो अहमदाबाद करीब करीब यहीं पड़ेगा। तो आज आप यहाँ अहमदाबाद लिख सकते हैं, अहमदाबाद, ठीक। अगला है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो ये है बिहार में, चंपारण। ये बिहार में पड़ेगा, चंपारण, चंपारण। अगला है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। ये पड़ेगा आपका यहाँ उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा, गोरखपुर, गोरखपुर। अब अगला क्या है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर में। भाई ये लाहौर तो पड़ेगा कहाँ, उस समय ये बाहर पड़ेगा, यहाँ लाहौर पाकिस्तान में अब है लाहौर। अगला है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई। तो ये देखिए पंजाब में पड़ता है, यहाँ पड़ेगा, इसी अमृतसर।
अमृतसर। ठीक है, देखिए नाम लिख देंगे तो आधा नंबर और दर्शा देंगे तो आधा नंबर और, यानी 1 नंबर का है। अब हम आपको लेकर चलेंगे, यही देखो अंग्रेजी में यहाँ लिखा, यही जो दृष्टिबाधित है जिनको दिखाई नहीं देता है उनको केवल लिखना, मानचित्र में नहीं दर्शाना है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले पेज पर। देखिए वो तो इतिहास का था, ये भूगोल का है। पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित, महाराष्ट्र की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित, बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर चिन्ह सहित नाम द्वारा। तो ये है आपका। तो देखिए हम आपके सामने नक्शे को लेकर आ रहे हैं। तो बंगाल का कोलकाता बंदरगाह हम दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है कोलकाता, कोलकाता। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र का राजधानी नगर चिन्ह सहित। तो देखिए ये पड़ेगा आपका यहाँ पर मुंबई, यहीं पड़ेगा मुंबई, यहाँ पड़ेगा। अगला है बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र, उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा पड़ेगा आपका ये यहाँ पर। तो आप दर्शा सकते हैं बॉक्साइट का झारखंड में पड़ेगा, ये झारखंड यहाँ पर। पंचपट माही, पंचपट माही यहाँ पर। और एक अंतिम प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र, तो ये तो मैग्नीज का आपका पड़ेगा उड़ीसा में, कालाहांडी। ये हुए। अब ये है इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगरवायु प्रदेश। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, किस प्रदेश का कुछ नहीं क्लियर है। तो नमस्कार।